हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आफ्टर 2 महीने बाद ये मेरा फर्स्ट डे है ऑफ मेकअप प्रैक्टिस। जब आप लोग कहीं पर भी मेकअप सीखते हो ना, तो सबसे पहले वो आपका डे पार्टी लुक करते हैं, जो कि एक तरफ से कॉर्पोरेट लुक होता है, जो कि आप सेल्फ मेकअप भी बोलते हो उसको। अगर जब तक आपको सेल्फ मेकअप नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मेकअप में। सबसे पहले मैंने क्या किया था, कलर करेक्शन करा था, जिसमें कि ना कंसीलर यूज किया जाता है, जो आपकी स्किन टोन से थोड़ा सा एक टोन या फिर 2 टोन डार्क कलर होता है। स्टार्टिंग में तो सर ने मुझे थोड़ा सा बताया था कि कैसे करना है, क्योंकि मैं ब्रश गलत पकड़ रही थी। एंड देन मुझे अब समझ भी नहीं आया था कि फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्रश यूज करूंगी, तो सर ने मेरी हेल्प करा था। आप लोगों को पता होगा कि जो फाउंडेशन एप्लीकेटर होता है वो थोड़ा सा मोटा और चौड़ा होता है, और कंसीलर एप्लीकेटर ब्रश अलग होता है। दोनों में डिफरेंट होता है कि कंसीलर ब्रश एक छोटा सा स्मॉल सा होता है, और उसी से ही कंसीलर एप्लीकेट किया जाता है एंड अप्लाई किया जाता है ऑन फेस। और देन उसके बाद जो कंसीलर ब्रश होता है वो अलग होता है, उससे कंसीलर ब्लेंड करते हैं। फाउंडेशन ब्रश के लिए फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं। ये मैंने इनके पहले फोरहेड पे फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करा। आफ्टर दैट मैंने उनके नोज एरिया जो थे, फिर अंडर आई के आसपास मैंने उसको अच्छे से एप्लीकेटर से मैंने उसको अप्लाई करा ऑन नोज, इनके अंदर आई पे। फिर अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड ब्रश से फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आप कोई मेकअप ब्लेंड अप्लाई करते हो फिर उसको ब्लेंड करते हो, तो एक कोशिश होता है कि हमें जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे बोलते हैं। जैसे अगर आपने फोर हेड पे पहले अप्लाई करा है तो पहले फोर हेड को अच्छे से ब्लेंड करो, कवर करो। आफ्टर देन दूसरी जगह पे जब अप्लाई करो तो दूसरी जगह पे आप उसको ब्लेंड करोगे। एग्जाम्पल, मैंने फोर हेड पे करा, आफ्टर देन उसको अच्छे से ब्लेंड करा, पूरा कवर करा। उसके बाद मैंने नोज पे करा, नोज को अच्छे से ब्लेंड कवर करके मैंने अंडर आई पे करा। अंडर आई पे करने के बाद फिर मैंने दोनों चीक पे अच्छे से उसको अप्लाई करा, फिर ब्लेंड करा। और यहाँ पर सर मुझे बता रहे थे कि मैं कहाँ पर गलत कर रही हूँ। कहीं ना कहीं सर को यहाँ पर पैची लग रहा था मेकअप, जिसकी वजह से सर आके मुझे बता भी रहे थे। क्योंकि एक होता ना ऐसा बिगिनर, आपको कुछ समझ भी नहीं आता है, बट हमें अगर कोई अच्छा सा गाइड करने वाला मिल जाए तो हमें धीरे धीरे सब चीज़ पता चल जाता है। वैसे ही मुझे भी पता चला। हाँ, टाइम लगा, बट नाउ मैं बेस बहुत अच्छा कर लेती हूँ। आई मेकअप मुझे करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हाँ, अगर मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगी तो आगे जाके मुझे आई मेकअप में भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कंप्लीट हो चुका था, मतलब पूरी तरह से नहीं, बट जो फाउंडेशन वगैरह होता है वो कंप्लीट हो गया था। आफ्टर दैट ना क्या होता है, हम जब भी आई मेकअप करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, आई बेस लगाते हैं। यानी कि आँखों पे हम अपना कंसीलर यूज़ करते हैं, जो कि हमारा स्किन से 1 टोन या 2 टोन फेयर होता है। आँखों पे हम यूज़ करें एज अ आई शेडो, जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए कौन सा ब्रश बेस्ट है। इसमें सर ने हमें सिर्फ एक ब्रश बोला था, जो परफी फ्लैट ब्रश है। इससे ना हम अपना आई शेडो पिक भी कर सकते, अप्लाई भी कर सकते, उससे ब्लेंड भी कर सकते। आप देख ही रहे हो कि मैं एक ही ब्रश से अपने आई शेडो पे अच्छे से ब्लेंड कर रही थी, और सडनली सर आके ब्रश को थोड़ा सा खींचने लगे। फिर ये बता रहे थे कि इस ब्रश से हम चारों चीज़ कर सकते हैं, और ये साथ में बता रहे थे कि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रश का नॉलेज होना चाहिए। कंसीलर एप्लीकेटर, कंसीलर ब्रश, फाउंडेशन एप्लीकेटर, फाउंडेशन ब्रश, और एक आई शेडो ब्रश। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 5 ब्रश हो गए। अच्छे से मैं ये ब्लेंड कर रही थी आँखों पे। ठीक है, आई शेडो मैंने बहुत सटल आई शेडो लिया था। आफ्टर दैट मैंने क्या करा, ये स्पूली लिया था, जिससे मैंने इनका आईब्रो को थोड़ा सा शेप दे दिया, यानी कि इसको कॉम कर लिया। कॉम करने के बाद में मैं ये देख रही थी कि इनके आईब्रो एग्जैक्टली कैसे है। ठीक है, इनके ऊपर किस तरह से मुझे काम करना पड़ेगा, आईब्रो पे कैसा शेप देना पड़ेगा, कहाँ से इसको कवर करना है कंसीलर से, कहाँ इसको कट करना है, कहाँ इसको इन्हेंस करना है। तो ये सब मैं नोटिस करने के बाद फिर मैंने कंसीलर लिया था, उनके स्किन टोन के 1 टोन या 2 टोन फेयर लिया था कंसीलर।
उससे मैंने क्या करा था, जो कंसीलर एप्लीकेटर होता है उससे मैंने ना जो उनके शेप देना है, ठीक है, जो उसका एक्स्ट्रा हेयर है उसको कवर कर लिया, अपर साइड से भी और लोअर साइड से, हम दोनों तरफ से करेंगे। देन मैंने क्या करा, आई शेडो पैलेट जो होता है उससे इस आई शेडो बनाने, आई शेडो आईब्रो सॉरी आईब्रो बनाने का जो एक स्पूली बोल लो या फिर ब्रश बोल लो, वो मैंने पिक किया था, ठीक है। उसको उसमें से फिर मैंने अच्छे से शेप दिया उसको पहले। और आईब्रो में क्या होता है कि आप ना पहले जो आपका मिड होता है, जो मिड है, मिड से स्टार्ट करके कॉर्नर तक लेके जाना है, फिर कॉर्नर से लेके फिर जो बच्चा को जब ब्रश में जो आपका आई शेडो रहता है, वो मतलब आई शेडो आईब्रो जो रहता है आपका, जो उसको शेड जो रहता है वो आपका फिर इनर कॉर्नर तक लेके आना होता है, यानी कि सामने की तरफ लेके आना होता है। तो इसको जैसे जैसे करके मैंने इसको कवर करा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। और फिर मैंने इनका जो मैट आईलाइनर होता है, एज अ आई शेडो की तरह होता है वो, तो वो मैंने इनकी आंखों पे एज अ लाइनर लगाया था। और मैंने इनका विंग निकाल दिया था, जो कि सर ने हमें मना किया था, क्योंकि डे लुक सेल्फ लुक में कभी आप विंग नहीं लगा सकते। और हालांकि सर ने हमने सिखाया भी नहीं था तब, तो हमने विंग को मैंने क्या करा, घाव जो अपना मेकअप रिमूवर से उसको क्लीन कर लिया विद क्यू टिप से। यहाँ पर मैंने ब्लशर ब्रश लिया था, उससे मैंने इनका ब्लशर लगा रही थी। हालांकि मुझसे नहीं मैं ब्रश पकड़ पा रही थी। आपको स्टार्टिंग में कुछ आएगा तो है नहीं, A to Z ऐसा तो नहीं कि आप फर्स्ट डे पे सीख जाओगे, बट मैंने जैसे जैसे करके मैंने कोशिश करा, उनको एक ब्लशर लगाया। दैन इनकी मैंने लिपस्टिक लगाया, जो कि इसका खुद की पर्सनल लिपस्टिक था। इन्होंने बोला कि मैं अपना मेकअप ऐसे ही मैं घर जाऊंगी तो मुझे ये वाला लिपस्टिक लगा दो। और अकेडमी जो लिपस्टिक ना, वो तो चिक टैक वाला रेड, बहुत डार्क कलर के लिपस्टिक थे, जो कि इसको नहीं लगाना था। यहाँ पर मैंने उसकी लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं ना चेक करी थी कि सब चीज़ प्रॉपर है या नहीं है। अगर कुछ भी कमी होता है तो मैं उसको सेट कर दूंगी। लास्ट में मैंने क्या था, जो लूज पाउडर से इसका जो मेकअप है लॉक कर दिया था। मैंने ज़्यादा करके लूज पाउडर लिया था, जिससे कि ना उनका मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। बिकॉज जितना आप अच्छे से मेकअप को लूज पाउडर से सेट करोगे उतना ही मेकअप अच्छा होगा। अब ये तो मेकअप हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ना जितना मैं एक्स्ट्रा लूज पाउडर है उसको मैंने डस्ट करने के लिए ये फैन ब्रश से मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था, अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया था। उसके बाद फिर ना सर को दिखाने के लिए मैं लेके गई थी, और मुझे तो मेकअप अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा, बट जो सर ने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। बट इतना ही बोल सकती हूँ कि शायद सर ने कमी तो बताई होगी, ऑब्वियसली बताएंगे, और शायद ये भी बोला होगा कि ठीक है कि कुछ ऐसा, आई डोंट नो क्या करो। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए।